सीखा बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान जो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल में समझने का प्रयास किया। अब दोबारा बात करते हैं हमने क्या सीखा आज क्लास में। ठीक है जी, सबसे पहले हमने बात की हमारे पास फंडामेंटल मैट्रिक्स क्या होती है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरम के द्वारा। पहले हमने आज बात करनी थी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल मैट्रिक्स और कंसेप्ट ऑफ रोन्स्किन, जो हमने न्यूमेरिकली कैसे यूज करते हैं, कैसे आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने बात की फंडामेंटल मैट्रिक्स के बारे में। हमें गिवन हमारे पास एक एक्स डैश टी इक्वल टू ए टी एक्स टी होमोजेनियस लीनियर सिस्टम गिवन हमारे पास एक्स डैश टी इक्वल टू ए टी एक्स टी 0 to 1 इंटरवल के अंदर हमारे पास फंडामेंटल मैट्रिक्स निकालनी, तो कैसे करेंगे। वी हैव गिवन एक्स डैश टी इक्वल टू ए टी इंटू एक्स टी, वेयर एक्स टी इक्वल टू क्या हमारे पास, यदि हम बात करें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वी हैव एक्स टी इक्वल टू क्या होता है, एक्स वन टी एक्स टू टी होता है, एक्स बोलते सिंपल एक्स वन एक्स टू बोलते हैं हमारे पास, एंड ए टी यदि कंपेयर करें व्हाट वी गेट इट इज द ए टी, इट इज द ये क्या था, एक्स डैश टी इक्वल टू ए टी इंटू एक्स टी, ये हमारे पास था। ठीक है जी, ए टी इंटू एक्स टी, तो अगेन ए टी क्या है, टी जीरो जीरो टू टी है हमारे पास, सिंपल मैथमेटिक्स, ये एक्स टी था हमारे पास। ठीक है जी, अगेन सिंपल मैथमेटिक्स में अप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या हुआ, टी इंटू एक्स वन, टी एक्स वन प्लस जीरो एक्स टू होगा, लिख दिया, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो एक्स वन टू टी एक्स टू होगा। अब यदि कंपेयर करें, जैसे कि आप करते हैं छोटी क्लास में, कंपेयर करते हैं मैट्रिक्स की कोष्ठक निकालते थे, आपको ध्यान होगा, कंपेयर करते हैं फर्स्ट टर्म फर्स्ट का, सेकंड सेकंड के साथ, वही हमने किया यहाँ पे। एक्स वन डैश टी इक्वल टू क्या होगा, टी एक्स वन होगा। ठीक है जी, अगेन एक्स टू डैश टी इक्वल टू क्या होगा, टू टी एक्स टू, जीरो होता है हमारे पास, जीरो एक्स वन क्या होता है, जीरो ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती हमारे पास। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स टू डैश टी इक्वल टू एक्स टू टी हो गया हमारे पास। अब इसे सोल्व किया, एक्स वन डैश टी था इक्वल टू एक्स वन था, एक्स वन नीचे लिया हमारे पास इक्वल टू टी बता गया, यहाँ पे हमारे पास क्या एक्स टू नीचे लिया, सेम एज इट इज। अब एक्स वन डैश टी अपॉन एक्स वन टी इक्वल टी है, इसको दोबारा लिख लेते हैं हमारे पास, एक्स वन डैश टी अपॉन एक्स वन टी इक्वल टू टी है हमारे पास। अब एक्स वन डैश टी हमारे पास, ध्यान दे क्या होता है हमारे पास, जो एक्स वन डैश टी होता है हमारे पास, वो क्या होता है, डी एक्स वन बाई डी टी होता है, ये बात ध्यान दें आप। तो डी एक्स वन बाई डी टी था इक्वल टू क्या है हमारे पास, डी टी ऊपर चला जाएगा, इंटीग्रेशन करें तो लोग एक्स ये बचेगा, लोग एक्स बाई एक्स बाई डी एक्स बाई एक्स क्या होता है, लोग एक्स होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन अपॉन एक्स वन तो क्या लोग एक्स वन टी होगा, इक्वल टू टी का इंटीग्रेशन करें तो टी स्क्वायर बाई टू होता है, प्लस लोग सी वन आएगा। अब क्या किया, लोग एक्स वन माइनस लोग सी वन क्या हो जाएगा, लोग एक्स वन बाई सी वन हो जाएगा। यदि बात देखो यहाँ पे एक स्टेप हमने स्किप किया है कि ये क्या था, इसके बाद यदि बात करें ये क्या इस तरफ आएगा, तो क्या बचेगा, लॉग ऑफ एक्स वन टी माइनस लॉग सी वन होगा इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू होगा। अब लॉग माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स वन टी बाई सी वन हो जाएगा इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। दोनों तो ई की पावर रेज करें तो क्या होगा, ई की पावर लॉग वन होता है, एक्स वन टी अपॉन सी वन इक्वल टू ई की पावर टी स्क्वायर बाई टू होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, सी वन ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास आएगा। सेम स्टेप यहाँ पे, लॉग एक्स टू इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू होगा, टू से टू कैंसिल होगा, इट विल बी ई की पावर टी स्क्वायर, हमारे पास सी टू टाइम होगा। एक्स वन एक्स टू वैल्यू आगे हमारे पास पुट कर दिया आपने, तो हमारे पास 5 1 5 2 नाम देते हैं हमारे पास, जो आती है फंडा, ये हमारे पास क्या होगी। अब यदि देखें 5 1 इज नॉट सम मल्टीपल ऑफ 5 2, 5 1 5 2 कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है आपस में, तो 5 1 5 2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, तो ये फंडामेंटल मैट्रिक्स बनेंगे हमारे पास। अगेन 5 1 5 2 क्या बनेगी, फंडामेंटल मैट्रिक्स बनेगी। तो फंडामेंटल मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, हमने बात की हमारे पास इसके द्वारा होती है, दैट इज द रिक्वायर्ड फंडामेंटल मैट्रिक्स फॉर द गिवन इक्वेशंस। ठीक है जी, हमने एक बात की नया कंसेप्ट रोन्स्किन के बारे में, जो थ्योरम से आप कर चुके हैं रोन्स्किन के ऊपर। रोन्स्किन क्या होती है, डिटरमिनेंट ऑफ फंडामेंटल मैट्रिक्स को बोलते हैं रोन्स्किन। यदि एक्स डैश टी इक्वल टू ए टी एक्स टी हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, हमारे कोई भी होमोजेनियस सिस्टम है हमारे पास, 5 1 5 2 5 3 बहुत सारे इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, तो डिटरमिनेंट ऑफ 5 1 5 2 5 3 दैट इज कॉल्ड रोन्स्किन ऑफ द फंडामेंटल मैट्रिक्स। ठीक है जी, ठीक है जी, आइए बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ फंडामेंटल मैट्रिक्स क्या होता है, रोन्स्किन बोलते हैं। तो हमें निकालते हैं फंडामेंटल मैट्रिक्स फॉर सिस्टम एक्स डैश टी इक्वल टू ए टी एक्स टी के लिए निकालनी है। ए गिवन हमारे पास माइनस टी टी जीरो जीरो माइनस टी जीरो 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 टी, कुछ भी आ सकता है गिवन आपके पास, 2 टी 3 टी 5 टी ई की पार्टी जो भी दिया हो हमारे पास, आप बेसिक कंसेप्ट समझे हमने क्या करना है। यदि हमको मैट्रिक्स गिवन हमारे पास, तो सिंपल स्टैंडर्ड, यदि हमारे पास बात करें 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो आप क्या करें 3 क्रॉस 3 में लेके चलेंगे हमारे पास 3 वेरिएबल्स, एक्स वन डैश टी एक्स टू डैश टी एक्स थ्री डैश टी ए टी इंटू एक्स वन टू एक्स टू एक्स थ्री लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आप करते हैं हमारे पास, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप करेंगे क्या करेंगे, माइनस टी एक्स वन प्लस टी एक्स टू प्लस जीरो एक्स थ्री होगा, जीरो एक्स वन माइनस टी एक्स टू प्लस जीरो एक्स थ्री होगा, जीरो एक्स वन प्लस जीरो एक्स टू प्लस टी एक्स थ्री होगा, वही हम लिख दें नेक्स्ट पेज पे। ठीक है जी, लिखने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बचा टी एक्स माइनस टू एक्स टू बचा, दूसरी माइनस टी एक्स टू बचा, यहाँ पे टी एक्स थ्री आया हमारे पास। कंपेयर किया कोफिशिएंट्स को हमारे पास, पेरिफेरल टर्म्स को, तो एक्स वन डैश टी इक्वल टू टी एक्स वन माइनस टी एक्स टू के इक्वल आया, एक्स टू डैश टी इक्वल टू क्या माइनस टी एक्स टू आया,
एंड x3 डैश टी इक्वल टू टी एक्स थ्री हमारे पास आया। ठीक है जी। अब यदि बात करें, हमने बात की कि x1 डैश टी क्या होता है, इट इज इक्वल टू डी एक्स वन बाई डी टी होता है हमारे पास। ठीक है जी। अब डी एक्स वन बाई डी टी हो तो हमने क्या किया, कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद क्या होगा हमारे पास, यदि हम बात करें यहाँ पर डी एक्स टू बाई डी टी हो जाएगा, ये डी एक्स थ्री बाई डी टी हो जाएगा। अगेन पुट की वैल्यू हमने क्या किया, हमने x2 डैश टी इक्वल टू माइनस टी एक्स टू था, इसको पुट कर दिया, डी एक्स टू डैश क्या होता है, डी एक्स टू बाई डी टी होता है, इट माइनस टी एक्स टू था, हमने क्या किया, डी एक्स टू बाई एक्स टू कर दिया, माइनस टी डी टी कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो वही सेम स्टेप। ठीक है जी। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट को स्किप कर दिया, कॉन्स्टेंट को फर्क नहीं पड़ता, डेट वाज जस्ट ए नंबर जो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। तो हमने वही सेम स्टेप, एक्स थ्री डैश टी क्या था, एक्स थ्री डैश टी क्या था हमारे पास, टी एक्स थ्री था, वही हमने डी एक्स थ्री बाई डी टी लिखा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जस्ट एडजस्टमेंट किया, रीअरेंजमेंट किया, इंटीग्रेशन किया, इट वाज द इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है जी। जस्ट यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड किया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी। ये हमारे पास है। अब ये log x3 बाई log c2 क्या होगा हमारे पास, सेम x3 वैल्यू, x2 x3 वैल्यू आने के बाद एक हमने स्टेप और किया कि x1 में दो वेरिएबल थे, x1 क्या था हमारे पास, x1 डैश था माइनस टी एक्स वन प्लस टी एक्स टू था, टी एक्स वन तो वैल्यू टी एक्स टू बचा, x2 वैल्यू क्या हमने निकाली, अभी निकाली, पुट कर दिया, x2 वैल्यू क्या थी, e की पावर माइनस टी स्क्वायर बाई टू थी, जो भी हम निकाली यहाँ पे। ठीक है जी। e की पावर x2 वैल्यू क्या थी, ये वाली e की पावर माइनस टी स्क्वायर बाई टू थी, पुट कर दिया हमने। पुट करने के बाद आप प्लस टू में कर चुके हैं डिफरेंस इक्वेशन में, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्या वो हो, तो सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स होता है, जो यहाँ पे कोफिशिएंट होता है पी पी होता है हमारे पास, और सोल्यूशन क्या आता है, वाई मल्टीपल इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर प्लस सी होता है, वही हमने पुट किया, वाई की जगह यहाँ पे x1 हमारे पास और टी की जगह हमारे पास यहाँ पे x की जगह क्या टी है, तो जस्ट सही सेम चेंज किया, वाई मल्टीपल इंटीग्रेशन फैक्टर समथिंग इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे e की पावर ये क्या होगी, सेम बेस है तो पावर ऐड कर देंगे तो 1 बचेगा, e की पावर 0 1 होता है, t इंटू वन टी होगा, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू होगा, e की पावर प्लस टी स्क्वायर बाई टू तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे जाएगा माइनस टी स्क्वायर बाई टू जी, इट वाज द वैल्यू ऑफ x1। अब x1 x2 x3 निकालने के बाद हमारे पास फंडामेंटल मैट्रिक्स क्या होगी, बहुत ही आसान होगी, x1 x2 x3 निकाले, दैट इज द फंडामेंटल मैट्रिक्स। चेक करना था कि हमारे पास फंडामेंटल होगी या नहीं होगी, डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, इट इज अगेन फंडामेंटल मैट्रिक्स, हमने बात की हमने। ठीक है जी। तो हमने कहा कि हमारे पास 5 और 5 तो लीनियर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, तो हमारे पास 5 और 5 तो 5 थी जो बनेगी फंडामेंटल मैट्रिक्स बनेगी, नाम दिया 5 की इक्वल। ठीक है जी। इसके बाद हमने एक और न्यूमेरिकल किया, हमारे पास हमें चेक करना था कि वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज फंडामेंटल और नॉट। सबसे पहला काम आपको डिटरमिनेंट निकालना, डिटरमिनेंट यदि जीरो आता है तो फंडामेंटल नहीं होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फंडामेंटल नहीं होगी, सिंगुलर क्या डिटरमिनेंट जीरो आता है। अब डिटरमिनेंट नॉन जीरो है हमारे पास, डिटरमिनेंट जीरो आया तो फंडामेंटल मैट्रिक्स नहीं होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स है ना हमारे पास, यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही फंडामेंटल मैट्रिक्स होती है हमारे पास। तो ध्यान दें, यदि डिटरमिनेंट जीरो आता है मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होती है और फंडामेंटल मैट्रिक्स नहीं होती है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, लिख के देखेंगे फंडामेंटल मैट्रिक्स और रॉन्स की न्यूमेरिकल हमने आज स्टडी किए, प्रैक्टिस कर लिख के देखें, और अगर हमने कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एंड एनी टॉपिक यू मे फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, फील फ्री टू शेयर अस। अगेन थैंक यू विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स, थैंक यू।